हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60 क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग डिस्काउंट का क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे और करेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस आपका लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और ट्रेडर बाइज गुड्स एट 90% ऑफ लिस्ट प्राइस। मतलब कोई भी प्राइस है वो लिस्ट प्राइस से कितना कम में खरीदता है कोई ट्रेडर्स, तो 90% कम में। ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और वो बच्चे 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर 10% डिस्काउंट देने के बाद वो 20% क्या करना चाह रहा है बच्चे, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो एट व्हाट परसेंट एबव द लिस्ट प्राइस शुड ही मार्क द गुड्स। तो बच्चे वो गुड्स पे कितना ज्यादा प्राइस मार्क करे कि उसको 10% देने के बाद भी 20% क्या हो प्रॉफिट हो जाए। यही क्वेश्चन कर रहा है बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या करना है यहाँ पे हमको, एट व्हाट परसेंट एबव द लिस्ट प्राइस शुड ही मार्क द गुड्स। तो मार्क प्राइस पूछा जा रहा है बच्चे कि कितना एबव मार्क किया जाए, कितना परसेंट। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। पहले हम लोग क्या करें कि हम लोगों को लिस्ट प्राइस बच्चे दिया हुआ नहीं है, तो मान लिया जाए क्योंकि परसेंटेज में हर चीज दिया हुआ है तो 100 मान लेते हैं बच्चे। लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल टू कितना बच्चे, तो आपका 100 रुपीज मान लेते हैं। और फिर बच्चे और क्या लेट कर लेते हैं, इसे और लेट करना पड़ेगा बच्चे। लेट फिर क्या, द ट्रेडर मार्क्स X% above the list price बच्चे क्या करता है, X% ज्यादा वो क्या करता है आपका मार्क करता है लिस्ट प्राइस से। तो क्या हो जाएगा बच्चे, MP इक्वल टू 100 प्लस X% ऑफ 100 क्या होगा, X ही हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर क्या होगा 100 प्लस X। ये बात को समझ पा रहे हैं बच्चे, 100 प्लस X% ऑफ 100, तो X अपॉन 100 इंटू 100 कर देगा, X आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया बच्चे 100 प्लस X, ये आपका MP हो जाएगा। अगर हम यहाँ X का वैल्यू निकाल ले, वही हमसे पूछा भी जा रहा है। तो बच्चे यहाँ लिस्ट प्राइस से कितना कम परसेंट पे खरीदता है, 90% कम पे। तो CP क्या हो जाएगा बच्चे, तो CP ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस से 90% कम पे बच्चे, वही क्या होगा आपके यहाँ पे 100 माइनस 90% ऑफ लिस्ट प्राइस से 100 रखे हैं बच्चे। 100 कितना जाएगा बच्चे, 100 माइनस 19/100 इंटू 100 कट जाएगा बच्चे, क्या जाएगा आपका 81 रुपीज। तो CP कितना आ गया बच्चे 81। अब CP हम लोग को पता चल गया है। और अब देखा जाए बच्चे, तो क्या कहा जा रहा है, कितना प्रॉफिट कमाना है उसको, he wants to make profit 20%। तो CP पता हो गया बच्चे। इस पे क्या करें आप, SP निकाल ले। जैसे SP निकालेंगे बच्चे आपको समझ में आने लगेगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का यूज इसमें हो रहा है बच्चे, इसलिए इस चैप्टर से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझ ले तब ये चैप्टर करें तो ज्यादा आसानी होगी। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे SP ऑफ गुड्स एट 20% प्रॉफिट, ठीक है बच्चे। तो कितना होगा, आप फॉर्मूला जानते हैं बच्चे कि 20% दिया हुआ है और CP दिया हुआ है, तो SP निकाल लें। क्या होगा बच्चे, SP इक्वल टू, यही ना फॉर्मूला होता है बच्चा, तो लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर क्या, CP इंटू 100 प्लस
10% अपॉन 100, यहाँ वैल्यू पुट करिए बच्चे। 81 इंटू 100 प्लस 10% कितना 20, तो 120 अपॉन 100। क्या करें बच्चे, यहाँ से यहाँ है कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 12 बन जा, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 12 8 जा 96 और 1 97, और बच्चे डिवाइड कर देंगे इससे 0 से, तो कितना आ जाएगा आपका CP 97.2 रुपीज आ जाएगा आपका। क्या SP निकल के चला आया बच्चे। अब SP पता है और डिस्काउंट दे रहा है बच्चे कितना 10% डिस्काउंट देना है उसको, तो 10% क्या करें यहाँ से डिस्काउंट दे दीजिए, तो आप MP निकाल लीजिए। ठीक है बच्चे, आपका यहाँ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चे, तो आपका मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब मार्क प्राइस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, तो इससे हम लोग क्या करें, मार्क प्राइस पता है, 10% आपका डिस्काउंट पता है, तो SP निकाल लीजिए और उस SP को इस SP से इक्वल कर दीजिए, तो आपका क्या होगा बच्चे, X का वैल्यू निकल के चला आएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ बच्चे MP 100 प्लस X, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है बच्चे, सॉरी बच्चे, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10, तो बच्चे SP निकाल लीजिए। SP का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। MP कितना है बच्चे यहाँ पे आपका यही 100 प्लस X इंटू 90 अपॉन 100, 0 0 बटा चला गया, तो ये आपका निकल के चला है यहाँ पे कितना 900 प्लस X अपॉन 10। बचा ABSP और ABSP, यहाँ SP निकाले थे, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए तो आपका काम बच्चे बन जाएगा। चलिए इक्वल कर देते हैं, आंसर निकाल लेंगे इससे हम लोग। तो चलिए बच्चे 900 प्लस X अपॉन 10 इक्वल टू 97.2। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग सोल्व करिए। सोल्व करते हैं बच्चे, यहाँ आ जाते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं बच्चे, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 900 प्लस 9x, 900 प्लस 9x इक्वल टू, इधर करके मल्टीप्लाई हो गया बच्चे 972, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका वो 972 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करें, इसको भेज दीजिए इधर, तो 9x, तो बच्चे क्या होगा, यहाँ 972, ये 100 जाके यहाँ माइनस हो गया बच्चे, तो कितना होगा 900, तो बच्चे यहाँ आपका आ गया क्या, x इक्वल टू 9 बटा मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया आपका 72 अपॉन 9, और इस 9 से बच्चे को कैंसिल कर देंगे, 8% बच्चे आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। वही पूछा जा रहा था कि कितना ज्यादा हम लोग एवं मार्क करें, कि हम कितना परसेंट ज्यादा मार्क करें गुड्स पे लिस्ट प्राइस से, तो बेटा 8% हम लोग को क्या करना होगा, ज्यादा मार्क करना होगा लिस्ट प्राइस से, तो हमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा 10% डिस्काउंट देने के बाद। बच्चे एक क्वेश्चन समझ कर रहा था, इसी तरह से बच्चे हर जगह वही चल रहा है, CP SP डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ ये भी चैप्टर है, उससे रिलेटेड है, जब तक वो नहीं जानेंगे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे तो ध्यानपूर्वक पहले उस चैप्टर को देख ले। चलिए बच्चे इसको अपलोड कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, इसको करने से पहले बच्चे क्या करें, आपको फिर मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें। बच्चे बुक्स ले ले, RD शर्मा RS
अग्रवाल सर का, और बहुत सारा बुक है बच्चे मार्केट में, जो आपको अच्छा लगता है वो बुक ले ले और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे केवल मैथ सीख लेने से आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि और डीलर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब साइंटिफिक साइंस से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट का, औजार का जो डीलर है बच्चे, अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। बच्चों जो भी मार्क प्राइस है उस इंस्ट्रूमेंट का, उस पर 20% क्या करता है? डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क प्राइस पे ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। और बच्चे वो 25% प्रॉफिट करना भी चाह रहा है। इफ हिज गेन ओवर द सेल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज 150, तो बच्चे वो गेन रुपीज में कितना है? 150, और परसेंटेज में कितना है? 25%। तो 25% बच्चे वो क्या करना चाह रहा है? गेन करना चाह रहा है। वो गेन आपको दिया हुआ है रुपीज 150। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चे इंस्ट्रूमेंट का क्या पूछा जा रहा है? मार्क प्राइस पूछा जा रहा है बच्चे। तो इसको हम लोग चलिए बच्चे कर लेते हैं। आपका मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। आपके यहाँ बच्चे गेन परसेंट भी दिया हुआ है और गेन भी दिया हुआ है। तो पहले बच्चे अगर गेन परसेंट दिया हुआ है और रुपीज में भी गेन दिया हुआ है, तो आप क्या करें? पहले सीपी निकाल लें। हम लोग क्या जानते हैं बच्चे? गेन परसेंट का फॉर्मूला सीपी अपॉन गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो बच्चे इसको हम लोग इक्वेट करके हम लोग सीपी निकाल लीजिए। तो क्या है बच्चे? देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चे? गेन परसेंट इक्वल टू कितना बच्चे? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। बच्चे गेन परसेंट भी दिया हुआ 25%, प्रॉफिट करना चाह रहा है, और रुपीज में कितना गेन हुआ है? वो 150। तो वैल्यू पुट करें, आपका सीपी निकल जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो क्या है आपका गेन परसेंट आपका 25, और गेन कितना है बच्चे? 150, और सीपी कितना? सीपी तो निकालना ही है हमको, इंटू सीपी दिया हुआ नहीं है 100। तो बच्चे सीपी इक्वल टू क्या होगा? सीपी को इधर भेज दीजिए, और जब इधर इंटू में इधर इंटू 25 होगा, जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर, तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पे तो डिवाइड में हो जाएगा। 150 इंटू 100 अपॉन 25, इसे काट दीजिए बच्चे। 6 कितना सीपी आ गया बच्चा? रुपीज 600। अब सीपी आप निकाल लिए हैं बच्चे, 20% डिस्काउंट दे रहा है ना। तो अब हम लोग सीपी पता हो गया है, और 25% क्या है बच्चा आपका? यहाँ गेन था। तो आप एसपी निकाल लीजिए। एसपी बच्चे यहाँ हम निकाल सकते हैं, आप एसपी निकाल लीजिए। सीपी पता है और स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट पर 25%, तो निकालिए बच्चे एसपी। एसपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट at 25% प्रॉफिट परसेंट। ठीक है बच्चे। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला एसपी का क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। बच्चे इसको निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे? यहाँ पे रखिए, सीपी कितना है बच्चे? तो 600, 25 तो 125 अपॉन 100। ठीक है बच्चे। इसको आप करिए, ये कट गया बच्चे, तो कितना जाएगा आपको? 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, और 3 50, और 6 1 जा 6,
7। तो बच्चे आपका कितना हो जाएगा SP 750। ठीक है बच्चे, हम डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी निकाल सकते थे, CP पता था और SP कैश में दिया हुआ था बच्चे, इसको क्या करते इसमें ऐड कर देते तो हमको क्या होता SP निकल के चला आता। तो परसेंटेज से भी निकाले तो भी यही आया। अगर डायरेक्ट इसको ऐड कर देते बच्चे इसमें CP प्लस SP CP प्लस गेन तो हमको क्या होता SP निकल के चला आता। तो वैसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा, जैसे बच्चे आप करना चाहें कर सकते हैं। तो बच्चे हमको SP निकल के आ गया है। अब SP निकल के आ गया है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ बच्चे, तो आप MP निकाल लीजिए। क्या होता है MP का फॉर्मूला? MP इक्वल टू SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। चलिए बच्चे, SP कितना दे रखा है 750 इंटू 100/100 में से डिस्काउंट क्या करिए 20% डिस्काउंट बचा, 20% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो क्या करें यहाँ पे 100 में से 20 चला जाएगा 80, इसको बचाओ। अब हम कैंसिल करें, क्या हो कटा 4 से काटिए, 4 2 जा और 4 से यहाँ काटिए बच्चे, तो 25 4 2 जा और वहाँ 25 4 जा। चलिए बच्चे MP हम लोग देख लेते हैं कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 5 जा 25 5 जा 125 कैरी ओवर 12 और 25 7 जा 175 और 12 177 187 187। ठीक है बच्चे, और इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करिए बच्चा, आपका आंसर निकल के चला है कितना 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और बच्चे 15 और 7 2 जा 14 फिर 5 2 जा 10। इतना बच्चा आपका क्या हुआ MP इतना रुपीस निकल के आपका चला आएगा। तो बच्चे देखिए किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। तो क्वेश्चन को पहला काम बच्चे समझना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसके बाद क्या क्या करना है हमको। आप परसेंटेज आपको पढ़ाए पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए, अब डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। तो बच्चे कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, अब उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन को समझना पहला काम। तो क्वेश्चन समझ लिए बच्चे तो आपका 80% काम हो गया, 10% ही काम बचा क्वेश्चन को परफॉर्म करना, कैलकुलेट करना। तो बच्चे इसको आराम से कर लेंगे हम लोग। और चलिए बच्चे, तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें और बच्चे सीखते जाएं। इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।